मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दे दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिखा है कि लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जनसुराज को चुना है। फिर से बताऊं कि लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जनसुराज को चुना है। आगे लिखते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए श्री प्रशांत किशोर जी को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जनता के निर्णय का सम्मान करते हुए श्री प्रशांत किशोर जी को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं। तो पब्लिक ने फैसला कर दिया। बांकीपुर में, बांकीपुर बीजेपी की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट थी, बावजूद इसके बीजेपी यहां बाजी हार गई। हारी भी बुरी तरह से, लगभग 19,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी को हराया है प्रशांत किशोर ने। हालांकि अभी अंतिम नतीजा आना बाकी है, जीत का ऐलान किया जाना बाकी है, लेकिन उसके पहले ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बधाई दे दी है प्रशांत किशोर को। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बधाई दी है प्रशांत किशोर को जीत की। और उन्होंने लिखा है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जनसुराज को चुना है और जनता के निर्णय का सम्मान करते हुए उन्होंने बांकीपुर के जो विधायक बन गए अब नए नवेले प्रशांत किशोर, उनको बधाई दी है। आपको बताएं कि प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी में 36 का आंकड़ा रहा है। प्रशांत किशोर अक्सर सम्राट चौधरी की पोल खोलते नजर आते दिखते हैं। जब मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी काम नहीं कर रहे थे, डिप्टी सीएम थे, उस वक्त तो आक्रामक तरीके से प्रशांत किशोर ने कई तरह की जो बातें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ कही थी और उनकी शिक्षा दीक्षा पर भी सवाल उठाए थे। तो तमाम तरह के सवाल उठाते रहे हैं प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर। चुनाव के दौरान भी उन्होंने तेज हमला बोला, तीखा हमला बोला, सरकार को जो है कटघरे में खड़ा किया और उन्होंने साफ तौर पर सम्राट चौधरी के खिलाफ जो है मोर्चा खोला। और प्रशांत किशोर साफ तौर पर ये कहते नजर आए वोटरों के बीच में, और अभी आज उन्होंने बयान दिया उसमें भी ये कहा कि ये जो जीत है केवल विधायक बनने की जीत नहीं है, सरकार के खिलाफ एक बड़ा मैसेज देने की जीत है। तो वो मैसेज अब प्रशांत किशोर ने दे दिया है। पब्लिक ने अपने ईवीएम, अपने वोट की ताकत से प्रशांत किशोर को जिता दिया है। और प्रशांत किशोर जो बात कह रहे थे कि सरकार जो मनमानी कर रही है उसके खिलाफ ये जो है मैसेज जाएगा, तो प्रशांत किशोर ने जीत कर अब सरकार को मैसेज दे दिया है साफ तौर पर कि मनमानी नहीं चलेगी। हाल के मुद्दों की अगर बात करें, जिस तरह से भरत तिवारी का मुद्दा हुआ था, भरत तिवारी के मुद्दे पर भी प्रशांत किशोर आक्रामक दिखे थे सरकार के खिलाफ। भरत तिवारी का एनकाउंटर कहा गया कि किया गया है पुलिस के द्वारा, लेकिन परिवार ने कहा उसकी हत्या की गई है। उसने हथियार फेंक दिया, बावजूद उसे गोली मारी गई पुलिस वालों के द्वारा, उसकी मौत हो गई। इस पर बवाल खड़ा हुआ। फिर छात्रों के सवाल पर भी सरकार घिर गई। दिल्ली से लेकर पटना तक बवाल हुआ। पटना में जबरदस्त तरीके से छात्रों का आंदोलन हुआ। बिहार बंद के दौरान भारी बवाल हुआ, छात्रों को पकड़कर जेल में डाला गया, लेकिन सरकार फिर बैकफुट पर आई और छात्रों को छोड़ना पड़ा, उन पर दर्ज एफआईआर वापस लेना पड़ा। तो ये दो बड़े जो फैक्टर है, कहीं ना कहीं उसने काम किया। यूजीसी को लेकर गुस्सा पहले ही से था सवर्ण समाज के बीच। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और साफ तौर पे कहा था कि वो विधायक बनने नहीं आए हैं, बल्कि सरकार को मैसेज देने आए हैं। अगर उनकी जीत होती है तो ये मैसेज जाएगा सरकार के बीच कि मनमानी किसी तरह से स्वीकार नहीं है जनता के बीच। तो ऐसे में अब हालांकि जीत हो चुकी है प्रशांत किशोर की, और प्रशांत किशोर को जीत की बधाई मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दे दी है। और अपने सोशल मीडिया एक्स के जरिए उन्होंने बधाई देते हुए फिर से क्या लिखा है आपको बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जनसुराज को चुना है। मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए श्री प्रशांत किशोर जी को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं।
तो खैर ये सियासत की बात अलग है, सियासी अदावत अलग है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो प्रशांत किशोर की जीत के तुरंत बाद उन्हें बधाई दे दी है, गर्मजोशी भरी, और कहा है कि जनता के निर्णय का सम्मान है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।